वेलकम टू रसम क्लासेज। देखिए पिछले क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम को देखे थे, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी उसका उल्टा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पिछले वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है ना ब्राइटनेस को सही किया जाए, लेकिन इस वीडियो में आपको आवाज़ भी सही मिलेगी, ब्राइटनेस भी सही है और बार बार जो लाइट जो फ्लक्चुएट कर रहा था वो फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा। तो हम लोग जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये जो वीडियो का सीरीज जो चल रहा है एनसीईआरटी का जो 10th क्लास का जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल, उसके एक एक थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे। तो पिछले में हम लोगों ने देखा था थेल्स थ्योरम को, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा आपको वो याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने पढ़ा क्या था हम सभी ने थेल्स थ्योरम में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक, एक ट्रायंगल एबीसी है। इसमें क्या हुआ था, एक कोई लाइन था, जैसे ये लाइन ले लेते हैं, एल लाइन है यहाँ, जो कि इस ए बी को डी पॉइंट पे काट रहा है और ए सी को ई पॉइंट पे काट रहा है, ठीक। तो ये जो लाइन था इस बी सी के पैरेलल था, याद है ना आपको, ये लाइन क्या था, बी सी के पैरेलल यदि था तो ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी आपस में इक्वल थे, यानी इसका जो रेशियो था ना आपस में बराबर था। ये था थेल्स थ्योरम में, मतलब कि पैरेलल दिया हुआ था और रेशियो इक्वल होता है। अगर ये पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होता है। ये था थेल्स थ्योरम में। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होगा कि रेशियो इक्वल दिया रहेगा और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये पैरेलल होगा। समझा मेरी बात, ध्यान से फिर सुनिए। अगर पैरेलल है ये वाला लाइन तो रेशियो इक्वल होगा, ये गया थेल्स थ्योरम में। और कन्वर्स में क्या होगा कि रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। अब इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहले हम एक तरीका यूज करते हैं, जो थेल्स थ्योरम प्रूफ किए थे ना जिस तरीके से, वैसे ही तरीके से पहले उसको कर लेते हैं। फिगर को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, लिखने में ठीक रहेगा। समझ गया बात कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक लाइन है ये एल लाइन ले लेते हैं, जो ए बी को डी पॉइंट पे कट कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए सी को ई पॉइंट पे। इसके बाद याद है आपको कंस्ट्रक्शन किए हुए थे, इस डी से इस ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किए थे, ठीक। फिर ई से ए बी पर किए थे परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है। इसका नामकरण कर दिया जाए, यहाँ एम लिख देते हैं, यहाँ पे एन लिख देते हैं। फिर इस बी से ई को मिलाए थे और डी से सी को मिलाए थे, ठीक है। तो आइए पहले जो गिवन है उसको लिख लिया जाए। गिवन में क्या चीज दिया हुआ है, गिवन में दिया है ए लाइन एल इंटरसेक्ट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी को काट रहा है एट पॉइंट डी एंड ई, ठीक है। डी और ई पॉइंट पे काट रहा है, ऐसे भी लिख सकते थे कि एट पॉइंट डी ऑन ए बी, ए बी को डी पॉइंट पे काट रहा है और ए सी को ई पॉइंट पे, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी ठीक है। एंड ए डी बटा डी बी, ठीक है, इक्वल है किसके, ए ई बटा ई सी के, मतलब रेशियो को मैंने बराबर कर दिया, ठीक। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो एल लाइन है ना, मतलब कि जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, मतलब रेशियो इक्वल दिया हुआ है और पैरेलल आपको प्रूफ करना है, ठीक है। रेशियो जो है ये इक्वल दिया हुआ है और पैरेलल आपको प्रूफ करना है। ये कैसे होगा, तो कल जिस तरीके से हम लोग किया था वैसे ही इसको शुरू करेंगे, ठीक है। प्रूफ में देखेंगे सबसे पहला चीज क्या करेंगे हम लोग कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो यहां कर चुके, लेकिन उसको लिखना होता है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। डी से एसी पे डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है। ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक। एंड ज्वाइन किया बी से ई को और सी से डी को, बी टू ई एंड सी टू डी, बी से ई को ज्वाइन किया और सी से डी को ज्वाइन किया। इतनी तक बात समझ में आ गई, कंस्ट्रक्शन तक बातें थी। अब कल एक हम किए थे, याद होगा आपको, इस ट्रायंगल के एरिया बटा इस ट्रायंगल के एरिया के रेशियो निकाले थे ना। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ये दोनों के रेशियो निकालेंगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ
इंटू बेस, बेस जब क्या लेंगे AD, इंटू परपेंडिकुलर जब क्या लेंगे EN बटा इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस की जगह पे क्या होगा BD, ये कल वाली चीज है इसलिए ज्यादा इसको फोकस नहीं कर रहे हैं। BD इंटू इसका अल्टीट्यूड कौन होगा, जो इस पूरे लाइन पर एक पॉइंट है जो अल्टीट्यूड होता है ना, वही कहीं के लिए भी वही होता है सेम अल्टीट्यूड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे EN होगा। ठीक, ये EN कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो क्या आ जाएगा AD बटा BD। ठीक है, यहां कोई दिक्कत? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं आगे इसको इरेज करना होगा। ठीक, यहां देखिए इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम 1 नंबर में ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगेन, फिर अब ट्रेंगल, किस ट्रेंगल का एरिया होगा ADE का ही, ADE का एरिया बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, अब केवल उधर से निकाल रहे हैं ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, तो हाफ इंटू अब की बार बेस कौन लेंगे AE और परपेंडिकुलर कौन लेंगे DM, AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM बटा हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा EC और अल्टीट्यूड तो यही होगा ना, DM ही होगा ना, हाफ इंटू EC इंटू DM। ये देखिए DM DM कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो क्या आ गया AE बटा EC। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। अब थोड़ा बात को समझिए, गिवन में दिया हुआ था कि ये AD बटा DB और AE बटा EC आपस में बराबर है, ठीक है ना, तो AD बटा DB और AE बटा EC ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए LHS भी आपस में बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना कि जब RHS बराबर है दोनों का तो LHS भी आपस में बराबर होगा। ओके, तो यहां लिखेंगे सिंस इट इज गिवन डेट, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AE बटा EC बराबर है किसके AD बटा BD के बराबर है, इसलिए अब जब ये दोनों बराबर हो गया ना तो फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से ये वाला भी आपस में बराबर होगा। समझ रहे हैं बात, जब दाहिने वाला आपस में बराबर हो गया तो LHS भी आपस में बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये जो है ना ये रेशियो बराबर होगा किसके, इस रेशियो के। क्यों? क्योंकि इसका राइट वाला टर्म आपस में बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, समझ गया, ये दोनों एरिया बराबर होगा। इसको मिटा देते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, अब ये दोनों को मैंने बराबर किया, ऊपर वाला सेम है, बीच में बराबर का साइन है, तो नीचे वाला भी बराबर होगा ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB ये दोनों आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब ऊपर वाला बराबर है तो नीचे बराबर होगा कि नहीं होगा, तो यहां लिख देता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB के। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अब प्रूफ करना है कि ये जो L लाइन है यानी कि जो DE है ये पैरेलल है किसके, BC के, यही ना प्रूफ करना है कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। अब आप मुझे बताइए कि पैरेलल कैसे साबित होगा, एरिया तो इक्वल आ गया, ये DEB का जो एरिया है और जो DEC का एरिया है ये दोनों एरिया इक्वल आ गया। अब पैरेलल साबित करना है कैसे, तो याद आपको कल मैंने थ्योरम बताया था 9th क्लास वाला कि जब किसी सेम बेस पे ट्रायंगल बन रहा हो, दो ट्रायंगल सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में, तभी जाकर के उसकी एरिया बराबर होती है। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, वो बराबर होते हैं, इसलिए तो यही बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है, ये सेम बेस पर है, इसी DE पे ना ध्यान दीजिए, इसी DE पे एक ट्रायंगल है DEB और इसी बेस पे DEC, दोनों सेम बेस पे है और एरिया भी इक्वल है, इसका मतलब सेम पैरेलल के बीच में रहा होगा, है ना। यहाँ पे लिख देंगे एंड हियर, और यहां पे ट्रायंगल DEC एंड
ट्रायंगल DEB आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे हैं DE पर, या लिख दे DE, इसलिए ये क्या होगा, DE पैरेलल होगा किसके, BC के। ये हो गया प्रूव्ड। चूंकि सेम बेस पे है, इक्वल भी एरिया, इसका मतलब है पक्का कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। चूंकि ये पैरेलल होगा तभी जाकर के जो है ना ये एरिया इक्वल हो पाना संभव है। अगर ये पैरेलल नहीं होता तो एरिया इक्वल हो पाना संभव नहीं। तो देखिए ध्यान से, ये एक तरीका हुआ, ये एक मेथड हुआ जिससे ये साबित हो गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कि जब रेशियो बराबर होगा तो ये आपस में पैरेलल होगा। ठीक, ये एक मेथड हो गया। एक दूसरा मेथड भी इसका है, ठीक है। तो आपको जिस मेथड से मन करे उसे बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। जो दूसरा जो बताने वाले हैं हम, वो थोड़ा सा आसान है। ठीक, देखिए अब दूसरे मेथड से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ये थोड़ा आसान है, जल्दी से बन जाता है। ये ABC एक ट्रायंगल हो गया, एक लाइन हो गया L लाइन, जो कट कर रहा है AB को D और E पॉइंट पे, AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ गिवन में हो गया ए लाइन L इंटरसेक्ट्स AB at point D and AC at point E। AB को D पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सच दैट इस तरह से कर रहा है कि AD बटा DB बराबर है किसके, AE बटा EC के। ठीक, टू प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल है BC के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यहां कोई दिक्कत समझ में आ गया। रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, ये गिवन है और आपको ये पैरेलल जो है ना प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ की ओर। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए पहले मान लेते हैं कि ये जो L लाइन है ना ये पैरेलल नहीं है। मान लेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। तो जब ये पैरेलल नहीं है बाबू, तो इस पॉइंट से जरूर ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा लाइन होगा जो कि इसके पैरेलल होगा। आइए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक लाइन है, ठीक, कोई एक अलग पॉइंट ले लिए, तो इस पॉइंट से पक्का एक, केवल एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक कोई ऐसा लाइन जरूर होगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा। जैसे समझिए यहां से ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, इस तरह से खींचे, ऐसे बहुत सारा लाइन इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। इसमें से कोई एक ही ऐसा होगा जो कि इसके पैरेलल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस पूरे लाइन में से कोई एक ही लाइन ऐसा होगा जो कि इसके पैरेलल होगा। तो मान लेते हैं अगर ये नहीं है तो ये वाला होगा, ये वाला, कोई तो एक होगा ना जो कि इसके पैरेलल होगा। तो वहीं से हम कह रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC के। तो जब DE पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरा लाइन तो जरूर होगा जो कि D से क्रॉस कर रहा जा रहा होगा, जो कि इस BC के पैरेलल होगा। तो हम मान लेते हैं उसको क्या, DP, ऐसे ये ले लेते हैं, DP ले लेते हैं जो कि पैरेलल है। तो यहां क्या लिखेंगे, लेट, मान लिया let DE is not parallel to, DE is not parallel to BC। मान लेते हैं कि DE जो है ना BC के पैरेलल नहीं है। then DP is another line which is parallel to BC, जो कि BC के पैरेलल है। यहां तो समझ आ गया। और जब हम बोल दिए कि ये DP पैरेलल है BC के, तो आपको याद होगा हम इसमें थेल्स थ्योरम पढ़ाए थे कि अगर पैरेलल है तो हम रेशियो इक्वल कर सकते हैं। बात को समझिए, यदि पैरेलल है तो रेशियो इक्वल कर देंगे, ये है थेल्स थ्योरम। यदि रेशियो इक्वल है तो हम पैरेलल बोल रहे हैं, ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो जब यहां पे पैरेलल हम बोल दिए DP BC के पैरेलल है, तो यहां देखिए फ्रॉम थेल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं कि नहीं, AD बटा DB, ध्यान समझिए, जब ये DP पैरेलल हम बोल दिए, आपको देखने में नहीं लग रहा होगा पैरेलल, आई नो, तो आपको देखने में तो ये पैरेलल नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि यही पैरेलल DP, तो ऐसी स्थिति में AD बटा DB,
ठीक है, बराबर होगा किसके, एपी बटा पीसी के, होगा ना। अगर ये डीपी पैरेलल है, अगर ये डीपी पैरेलल है बीसी के, तो वैसी स्थिति में एडी बटा डीबी एपी बटा पीसी के बराबर होगा। क्यों, तो थेल्स थ्योरम से एडी बटा डीबी बराबर होगा किसके, एपी बटा पीसी के बराबर होगा। ये बात आप समझ गए, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो था ये गिवन था आपका, इसको 1 नंबर मानिए, और यहां आया आपका 2 नंबर, ठीक है। यही दोनों से बन जाएगा बड़े आसानी से। यहां पे एडी बटा डीबी किसके बराबर दिया हुआ है, ए बटा ईसी के, और यहां पे जो आपका एडी बटा डीबी किसके बराबर आया, एपी बटा पीसी के बराबर आया। तो 1 और 2 से आप ये देखिए, जब एलएचएस बराबर है तो ये वाला बराबर होगा आपस में, होगा ना। तो यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या होगा, ए ई बटा ई सी बराबर होगा किसके, एपी बटा पीसी के, ये बराबर होगा। अब यहां समझिए, ए ई बटा ई सी यानी ए ई बटा ई सी बराबर है किसके, एपी बटा पीसी के, यही ना आया मुझे ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से। अब समझिए, ये दोनों में हम 1 जोड़ेंगे। अब कहेगा 1 क्यों जोड़ेंगे, 1 इसलिए जोड़ते हैं ताकि पूरा फुल आ जाए। जैसे कि ये जो एपी है, इसको अगर हमको एसी लाना हो तो 1 जोड़ेंगे, देखिए कैसे आ जाएगा, आप खुद समझिएगा। एडिंग 1 बोथ साइड्स, ए ई बटा ई सी, इसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक। फिर इधर क्या है, एपी बटा पीसी, इसमें 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ सकते हैं, 1 क्यों जोड़े हैं, ये जैसे अगला स्टेप देखिएगा आपको समझ में आएगा क्यों जोड़ना जरूरी था। यहां देखिए, नीचे ईसी हो गया और ऊपर क्या हो जाएगा, ए ई प्लस, यहां कुछ नहीं, नीचे 1 है ना, तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसी आएगा, इसी को 1 से। ये छोटे बचपन जब छोटे थे ना, जब दूध पिलाई से दूध पीते थे, उस समय की बात है ये, है ना। तो ए ई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई सी इक्वल टू यहाँ पी सी, तो ए पी प्लस पी सी। अब जरा ध्यान दीजिए, ए ई में ई सी जोड़िएगा, ए ई में ई सी जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ए सी अब बटा ई सी हो गया बराबर, एपी में पीसी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अरे जोर से बोलिए ना, बोलते हैं ही नहीं जोर से, मेरी तक आवाज पहुंचनी चाहिए ना। एपी में जब पीसी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलिए जोर से, एसी बटा पीसी। अब देखिए एसी से ऊपर बराबर आ गया ना, तो नीचे वाला भी आपस में बराबर होगा। देयरफॉर ईसी जो है किसके बराबर होगा, पीसी के। अब जरा देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है कि ईसी और पीसी बराबर है, ईसी और पीसी बराबर है। सोचिए तो ये संभव है क्या कि कोई एक लाइन पर ई से सी की जितनी दूरी है उतना ही पी से सी की दूरी संभव है, नहीं संभव। इसका मतलब क्या है, दोनों बहुत बदमाश है, ये दोनों एक ही जगह पे है, ये दोनों एक ही जगह पे है, तभी जाकर के ना ऐसा संभव हो पाया कि ई से सी की डिस्टेंस और पी से सी की डिस्टेंस आपस में बराबर हुई। यहां पे लिखेंगे क्या कि दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल only when P कॉन्काइड E, PE को जो यदि कॉन्काइड करेगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। यानी कहने का मतलब P और E जब एक ही जगह पे होगा तभी जाकर के ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को, यानी दोनों एक ही जगह पे होगा। जब एक ही जगह पे होगा तो जरा सोचिए, जब DP पैरेलल था BC के, और जब E भी उसी जगह पे है, यानी कि DE भी पैरेलल होगा BC के। समझ में आया नहीं आया, तो ताली बजा दीजिए। देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, DE इज ऑल्सो पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा, BC। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। अब दोनों में से आपको जो पसंद हो वो आप बना लीजिए, ठीक है। पिछला वाला मेथड भी सही था, ये मेथड भी सही है, आपको जो अच्छा लगता है अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अच्छा लगता है वो बना लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए थ्योरम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।